चलिए आज हम लोग घटना चक्र समान विज्ञान में रसायन शास्त्र में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुलक में पढ़े थे, बहुलक पढ़ लिए थे, टेफ्लॉन, एथिलीन, पॉलीथीन, इसमें से हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल के बारे में जानते हैं। क्या क्या है कार्बोजिलिक अम्ल में? तो कार्बन का जो यौगिक है, कार्बन का यौगिक कार्बोक्सिल समूह या क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं। तो कार्बन, तो सी सिंगल बॉन्ड OH और सी डबल बॉन्ड O, यह क्या है? कार्बोजिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिल जो कि एक कार्बोक्सिल समूह का, जैसे एसिटिक अम्ल, उदाहरण में क्या है? एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिल अम्ल का है। जिसमें मोनो मिस 1 होता है और डाई मिस 2 कार्बोक्सिल होता है। तो डाई कार्बोक्सिल में 2 कार्बोक्सिल समूह होता है, जिसमें सक्सिनिक अम्ल कहलाता है। और ट्राई कार्बोक्सिल में 3 कार्बोक्सिल समूह होता है, जो है साइट्रिक अम्ल कहलाता है। तो साइट्रिक अम्ल का क्या है? HOC CH2CO2 H2 का होल ट्वाइस होता है। उसके बाद है संतृप्त मोनो कार्बोजिलिक अम्ल के सूत्र और नाम। तो फॉर्मिक अम्ल का HCOOH, इसको IPC नाम क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को CH3COOH, इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। CH3CH2COOH का प्रोपोनिक अम्ल, प्रोपोनिक अम्ल में होता है प्रोपोनोइक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो CH3CH2CH2COOH, तो ब्यूट्रिक अम्ल है, उसको ब्यूटेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। उसके बाद है आइसोब्यूट्रिक अम्ल। आइसोब्यूट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो CH3 के होल 2 CHCOOH, इसको बोलते हैं 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी तत्व में क्वेश्चन क्या क्या है। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस पॉलीथीन गैस है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है पॉलीएमाइड। ब्रांड नेम क्या है? केवलर एवं लेक्सॉन बहुलक है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। रेशम तंतु में पाया जाता है फाइब्रोइन, जो कि रेशम तंतु में पाया जाता है। और बेकेलाइट के संगठक है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट के संगठन है। उसके बाद है मोनोकार्बोक्सिल अम्ल। मोनोकार्बोक्सिल अम्ल का दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम बसीय अम्ल बोलता है, जिसको फैटी एसिड बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के। उसके बाद है इसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? बसीय अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इसका उच्च सदस्य का श्रेणी कहा जाता है, इसीलिए इसमें बसीय अम्ल पाया जाता है। और पॉमीटिक अम्ल होता है क्या? C15H31COOH, इसका पॉमीटिक अम्ल का सूत्र होता है। यह वसा से प्राप्त होता है। पॉमीटिक अम्ल वसा से प्राप्त होता है। सरलता मोनोकार्बोजिलिक अम्ल क्या है? तो वह फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। फिर नीले लिटमस पर प्रभाव क्या होता है? तो नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तन मोनोकार्बोक्सिल अम्ल में हो जाता है, नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और मोनोकार्बोक्सिल अम्ल का भौतिक गुण क्या क्या है? तो इसका श्रेणी में प्रथम 3 है, जिसमें फॉर्मिक एसिटिक, प्रोपोनिक अम्ल और तीखे गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। उसके बाद ब्यूट्रिक अम्ल, तो C3H7COOH ब्यूट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। नैनोनोइक अम्ल का होता है C8H70COOH। बसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाली तैलीय द्रव है। डेकोनोइक अम्ल, तो डेकोनोइक अम्ल C9H19COOH, इसका सूत्र होता है। यह उच्च गंधहीन ठोस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है CH2O2। और प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका लाल चींटी है, मधुमक्खी एवं बर्रा के डंक में होता है। इसमें फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल में लाल चींटी जो कि स्रोत है, और मधुमक्खी भी पाया जाता है, उस मधुमक्खी में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और बर्रा के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का नामकरण सबसे पहले चींटियों, जिसका लैटिन नाम फॉर्मिका से निकला है, से आसवन से प्राप्त किया गया है। भौतिक गुण इसका है, फॉर्मिक अम्ल का भौतिक गुण तीखी गंध होता है,
यह रंगहीन द्रव है। गलनांक 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक होता है 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और संक्षारक द्रव भी होता है। इसमें जल, एल्कोहल एवं ईथर में पूर्ण रूप से मिश्री होता है। मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लगने वाला अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल है। और मक्खन में होता है ब्यूट्रिक अम्ल। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।